राधे राधे फ्रेंड्स। इस वर्ष यानी मार्च में जो चैत्र अमावस्या पड़ रही है ये अति शुभ है। शनिवार के दिन पड़ रही है, 29 मार्च को ये पड़ रही है। तो हमें जो स्नान दान आदि करना चाहिए वो किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, अमावस्या के दिन पितरों का मान करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे 29 मार्च को ये शुरू हो रही है तो आपको 28 तारीख यानी जो 28 मार्च है उसी में जो पितरों के लिए कार्य करना होते हैं तो वो आपको किस तरीके से करना है। जैसे मैंने आपको बताया, एक कटोरी में चावल ले लीजिए, उसमें 2 कपूर, ये आपको 28 तारीख को सुबह कर लेना है। 28 तारीख की सुबह जो है वो आपको स्नान आदि करने के उपरांत एक कटोरी में चावल ले लेना है, उसमें 2 कपूर ले लेना है और इसको क्या करना है, अपने मुख्य द्वार जो होता है वहाँ पे रख के, जैसे सीधे हाथ की तरफ आप बाहर के तरफ निकल जाएंगे और सीधे हाथ की तरफ रख के इसको क्या करना है, जला देना है। 28 तारीख की सुबह ये आपको कर लेना होता है। ये पितरों के लिए होता है, दिन भर इसको रखे रहने देना है। फिर जो 29 तारीख आती है, 29 तारीख को अमावस्या है। 29 तारीख को जब अमावस्या ये होती है तो इस दिन आपको क्या करना है, इसको रखे रहने देना है। और जैसे ही अमावस्या निकल जाती है, यानी 29 मार्च जब निकल जाता है तो आप यानी नवरात्रा शुरू होने से पहले जिस दिन आप साफ सफाई स्वच्छता करेंगे माता आदि शक्ति के आगमन की, उस दिन आपको ये क्या करना होता है, किसी भी झाड़ के नीचे यानी वृक्ष के नीचे इनको ले जाके आप डाल दीजिए। जो चावल और कटोरी में आपने कपूर जलाया है इसको ले जाके किसी भी वृक्ष के नीचे डाल के आ जाना। ये पितरों की शांति के लिए हम करते हैं, क्योंकि ये जो अमावस्याएं पड़ती हैं ना, इसमें पितर जो होते हैं इनको तृप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि हमारी सारी जो घर की सुख शांति और समृद्धि होती है ना, वो पितरों के माध्यम से ही हमारे घर में आती है। जितने आपके घर के पितर जो हैं खुश रहेंगे, तृप्त रहेंगे आपसे, आपके घर में बरकत जो है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। हमेशा मैंने कहा, यदि मटका परिंदा है तो अमावस्या के दिन घी का 1 दीपक आपको जलाना है। इसकी जो लौ है यानी बत्ती जो है वो किस तरफ करना है, आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। पितरों के लिए जब हम ये कार्य करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि और यश बढ़ता है। आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती जाएगी। जितने भी लोग पितरों के दोष से, यदि आप में राशि में यदि आपके पितृ दोष बताता है तो खास तौर से आपको अमावस्या के दिन क्या करना है, 1 लोटा जल जो है सूर्य देव को अर्पण करना है। यदि आपकी राशि में या कुंडली में आपके पितृ दोष बताता है तो इन कार्यों को करना चाहिए। जैसे लोटे में आपको जल ले लेना है अमावस्या के दिन, आपको इसमें क्या करना है, काली तिल जो होती है वो डाल लेना है, पुष्प डालिए, चावल डालिए इसमें। जैसे चावलों को मैंने कहा कि हल्दी से थोड़ा सा आपको पीला कर लेना है इसको। तो ये अक्षत जो है इसमें डालते हुए आप अर्क देते हुए सूर्य जो देव हैं उनको मंत्र उच्चारण करिए। जैसे ओम गृहिणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवताभ्यो नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए जल अर्पण कर दीजिए। तो आपके पितृ जो हैं, जो तृप्त अवस्था में नहीं भी होंगे और आपके दोष उत्पन्न कर रहे हैं, कुंडली में आपके दोष उत्पन्न कर रहे हैं, घर में सुख समृद्धि शांति नहीं लेने दे रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके शांत होना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है। जैसे ये जो मार्च में अमावस्या पड़ती है, चैत्र नवरात्रा शुरू होने के पहले, इस अमावस्या में जो हम कार्य उपाय करते हैं अपने ग्रह से संबंधित, घर की सुख समृद्धि शांति के लिए, तो अमावस्या के दिन किए जाने वाले जो कारगर उपाय होते हैं उनको हमें अमावस्या के दिन ही कर लेना होता है। हमेशा मैंने कहा है, आपको अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों को शांत करना होता है। तो इनके लिए जितना आप दान पुण्य कर सकते हैं करिए। स्नान आपको नदी में करना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि हर कोई अमावस्या में नदी पर जा नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, यदि आपके घर में गंगा जल है उसको डालते हुए आपको क्या करना है, स्नान कर लेना है इस दिन। और यदि नहीं भी है तो आपको कच्चा दूध डाल के स्नान करना है। अमावस्या के जो नियम होते हैं, रात के समय आपको अपना जो रसोई घर है वो खाली नहीं रखना है। थोड़ा ना थोड़ा जो भी आपने अन्न बनाया है
रसोई घर में इसको रख देना है। जब आप मटका परिंदा के पास दिया प्रज्वलित कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा अन्न जो है, एक जो नवेद बोलते हैं ना, पितरों के नाम से नवेद आपको निकाल देना है। इसमें काले तिल आप डाल सकते हैं। यदि कुछ भी नवेद नहीं निकाल सकते तो जो चावल आपने पकाए हैं उसी को एक कटोरी में ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिए, थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए। इसको आप क्या करिए, नमक डालते हुए अपने पितरों के लिए भोग स्वरूप वहां रख सकते हैं। इसको पूरी रात आपको रखे रहने देना है। फिर जैसे ही दूसरा दिन पड़ता है, यानी जिस दिन चैत्र नवरात्रा है उस दिन आपको क्या करना है, ये गाय को खिला देना है। जो आपने नवेद निकाला था इसको आपको गाय को खिला देना है। देखिए आपके पितृ जो है ना इतने प्रसन्न हो जाएंगे। अमावस्या के दिन जब हम पितरों के नाम से भोग लगा देते हैं, पितरों के नाम से हवन में, अग्नि में उनके नाम से अन्न का जो हवन होता है वो डाल देते हैं, तो ये बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपके घर की सुख शांति और समृद्धि को दुगना तिगना कर देते हैं। देखिए जिनसे हम जन्मे हैं, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, उनको समय समय पे मान सम्मान देना, उनके जो कार्य हैं यानी पितरों के लिए जो हम कार्य करते हैं उनको कर देने मात्र से आपके जीवन में तरक्की मिलना शुरू होती है। तो हमेशा मैंने कहा है अपने पितरों को खुश रखना शुरू करिए। देखिए आपकी तरक्की जो है आपका दरवाज़ा छोड़ के जाएगी नहीं, आपकी लक्ष्मी जो है आपका घर छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि जितने भी ये पितृ जो होते हैं इन्हीं से हमारे जीवन में तरक्की, यश जो होता है वो बढ़ता जाता है। हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको सुख समृद्धि का ये आशीर्वाद देते हैं। तो हमेशा अपने पितरों के लिए अमावस्या में इन कार्यों को करिए। देखिए आपके घर में भी सुख समृद्धि और शांति जो है वो आती रहेगी। 28 तारीख को इस कार्य को करिए जो मैंने कहा है। कटोरी में चावल रख के कपूर डाल के जला दीजिए मेन द्वार जो है आपका मुख्य द्वार वहां पे, और इसको रखा रहने दीजिए। जिस दिन चैत्र नवरात्रा है उस दिन सुबह में ही इसको ले जाके स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरांत इसको ले जाके एक वृक्ष के नीचे डाल आइए। जितनी जल्दी ये कार्य आप करते हैं आपके पितृ दोष जो है वो पूरे तरीके से समाप्त होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है आपको, जिस दिन भी अमावस्या पड़ती है एक दीपदान आपको पितरों के नाम से करना है। चाहे तो वो मटके परिंदे के पास आप लगा दीजिए, चाहे तो अपने मुख्य द्वार के पास लगा दीजिए, या चाहे तो आप जाके वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष में एक दिया जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। घी का दिया जलाइए। देखिए आपके लक्ष्मी के जो भंडार हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। रास्ते इतने दे देती हैं माता लक्ष्मी, स्वयं अपने रास्ते बनाते हुए वो आपके घर में प्रवेश करना शुरू करती हैं। तो इन कार्यों को करिए। देखिए आपके घर की सुख समृद्धि जो है वो अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अमावस्या में करिए अपने पितरों की याद और उन्हें तर्पण दीजिए यानी तृप्त करिए। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।